हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं अपनी आज की कहानी आपकी ही सजेशंस पर लेकर आई हूँ। मेरी आज की कहानी होने वाली है एक स्किन वॉकर की कहानी। उम्मीद है मेरी आज की कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आखिरी बार जब मैं अपने दादा से मिला था, तब उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल थी। मुझे उनके साथ घूमना बहुत पसंद था। छुट्टियों के वक्त हम उनके घर जाया करते थे। वो सेना में थे किसी वक्त, और पता नहीं कितने ही किस्से कहानियाँ वो सेना से जुड़े हुए मुझे सुनाते थे, और उन्हें सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता था। उनके साथ गांव में घूमना और जंगल में जाकर बेरीज जमा करना, झील किनारे बैठना, मछलियाँ पकड़ना और कभी कभी बोटिंग करना, बहुत मज़ा आता था उन सब में। पर फिर कई साल बीत गए और उनसे मिलना ही नहीं हुआ मेरा। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी पिछले दिनों। पिताजी ने कहा कि वो हमारे साथ यहाँ रहने आ जाएं, पर वो किसी कीमत पर अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। मुझे पता था कि वो यहाँ नहीं आएंगे, पर इस साल मैं खुद उनसे मिलने जा रहा हूँ। बहुत दिल करता है उनसे मिलने का। कई साल बीत चुके हैं और न जाने कितने सालों से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। चाहता हूँ कि एक बार उन्हें देख आऊँ। पिताजी कहते हैं कि उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। 3 साल पहले अचानक ही उन्हें पैरालिसिस का दौरा पड़ा और उसके बाद से उनका चलना फिरना तकरीबन बंद हो गया। मुझे मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे वो अकेले इन हालातों में वहाँ रहते होंगे। इसीलिए एक बार उनसे मिलना चाहता था, और इस बार मुझे अकेले वहाँ जाने की परमिशन मिल गई है मेरे मॉम डैड से, और इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए जेम्स ने वापस अपनी डायरी अपने बैग में रखी और सफ़र के लिए तैयार हो गया। पूरे रास्ते वो इसी बारे में सोचता रहा। उसके दादा कई सालों से अपने उसी गांव में टिके हुए हैं। वो वहाँ से आना ही नहीं चाहते। स्कॉटलैंड की वो खूबसूरत वादियाँ वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। किसी वक्त उनका गांव भी भरा पूरा और बसा हुआ था, पर कई सालों पहले यहाँ एक बहुत ही भयंकर महामारी फैली, जिसकी वजह से इस गांव के कई लोग आसपास के दूसरे गांवों में चले गए या शहरों में चले गए, और उनमें से बहुत कम ही यहाँ वापस आए, और उनमें से भी अधिकतर की मौत हो चुकी थी। उनके सारे रिश्तेदार अब शहर में रहते थे, और इसलिए गांव ये बिल्कुल खाली हो गया था। जेम्स जानता था, पर वो वहाँ केवल अपने दादा से मिलने जा रहा था। उसे उससे बहुत लगाव था और कई सालों से वो उनसे मिलना चाहता था। जेम्स अब कॉलेज जाने वाला था, और इसलिए वो जानता था कि हो सकता है कि आगे उसके पास इतना वक्त ना रहे कि वो थोड़ा भी वक्त अपने दादा के पास गुजार सके। और वैसे भी उनकी गिरती हुई हालत को देखकर वो डर जाया करता था। पर इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो उनसे मिलकर ही रहेगा। वो कुछ ही देर बाद अपने दादा के गांव में था। सब कुछ काफ़ी बदल गया था, पर फिर भी यहाँ आबादी कम थी, इसलिए प्रकृति को उतना नुकसान नहीं पहुँचा था। आसपास खूबसूरत पेड़, ऊंची पहाड़ियाँ और उन पर उगे हुए खूबसूरत चीड़ के पेड़ देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ ही देर बाद वो ढूंढते हुए अपने दादा के घर भी पहुँच गया। वहाँ रहने वाले उनके एकमात्र नौकर ने दरवाज़ा खोला। ओह, हेलो, मेरा नाम जेम्स है। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा। मुझे चिट्ठी मिल गई थी, तुम्हारे डैड ने मुझे भेजी थी। ओह, दादाजी कैसे हैं? ओह, वो तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी। वो बहुत बदल गए हैं पहले से। मेरा मतलब है कि अब अंदर आओ। आई एम सॉरी कि तुम्हें अंदर आने के लिए कहना भूल ही गया। देखो, उनसे मिलकर तुम खुद बहुत चक्के रह जाओगे कि अचानक ही उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। मैं खुद उन्हें देखकर थोड़ा
थोड़ा सा चौंक गया हूँ। मैं बस परसों ही अपने गांव गया था, बस कुछ वक्त के लिए। मैंने उन्हें बता दिया था और उनका खाना भी फ्रिज में रख दिया था। पर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल बदले हुए हैं। मेरा मतलब कि अ, किससे बात कर रहे हो विलियम्स? ओह, ओह सर, आपके पोते आए हैं। ग्रैंडपा, तुम, मैं जेम्स हूँ ग्रैंडपा। आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे। हाँ हाँ, जेम्स जेम्स, जानता हूँ ना, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता हूँ, तुम मेरे पोते हो आखिर। हाँ, हम कई सालों पहले मिले थे ग्रैंडपा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप हमारे साथ शहर रहने क्यों नहीं आ जाते? आप यहाँ अकेले रहते हैं, हमें आपकी फिक्र होती है। एक मिनट ग्रैंडपा, आप चल पा रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हो गया। विलियम्स से पूछो। हाँ, बस मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मिस्टर जेम्स। मेरा मतलब कि 2 दिन पहले जब मैं अपने घर गया था तब वो व्हीलचेयर पे थे, और जब मैं वापस आया तब अचानक ही ये सब कुछ बिल्कुल किसी करिश्मे जैसा था। बल्कि वो इतने ठीक हो गए जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। इतने तो ये अपने पैरालिसिस के दौरे से पहले नहीं हुआ करते थे जैसा अब दिख रहे हैं। मेरे पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसे इसे वाकई चमत्कार ही कहा जाएगा। कमाल है। ये तो बहुत अच्छी बात है ग्रैंडपा, आपको डैड को बताना चाहिए इस बारे में। अब हाँ, मैं बस चिट्ठी लिखने ही वाला था। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जेम्स। आप अभी भी मछलियाँ पकड़ने जाते हैं? मछलियाँ? मैं, हाँ 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 जाता हूँ, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें खाना खाना चाहिए। और विलियम्स, तुम इसे इसका कमरा दिखा दो। जी, जैसा आप कहें। जेम्स को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके दादा उससे मिलने से उतने खुश नहीं लग रहे थे जितना उसने उम्मीद की थी, बल्कि वो थोड़े से परेशान से दिख रहे थे। ना जाने क्यों। उन्हें ठीक देखकर विलियम्स और जेम्स दोनों ही बहुत खुश थे और चौंक गए थे एक तरह से। तो विलियम्स, क्या हुआ था दादाजी को? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने गांव गया था, और जब मैं वापस आया तो वो अपने आप ठीक हो चुके थे। तुम अपने गांव क्यों गए थे? आ, बस एक बार अपने घर वालों से मिलने अक्सर जाता रहता हूँ। और अब तो और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रहने से डर लगता है। डर लगता है? क्यों? अब यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तुम खुद देख सकते हो, तुमने देखा होगा। ये गांव तकरीबन तकरीबन वीरान हो गया है। हमारे अलावा यहाँ शायद 3-4 परिवार ही और रहते होंगे। और तुम्हारे ग्रैंडपा की हालत ऐसी रहती थी, और कुछ दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा 1-2 सालों से यहाँ किसी छलावा के होने की अफवाहें फैली हुई हैं। छलावा क्या होता है? एक स्किन वॉकर। तुम स्किन वॉकर्स के बारे में नहीं जानते हैं ना? हाँ, मैं नहीं जानता। तुम शहर में रहते हो ना। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्किन वॉकर एक पौराणिक कहानियों का हिस्सा भर है, और उसे हकीकत में होना भी नहीं चाहिए। कहानियाँ बताती हैं कि किसी वक्त एक बाप बेटा जंगल में भटकते हुए घूम रहे थे, और फिर उन्हें एक भेड़िए की खाल मिलती है, और वो उसे पहन लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उसमें जादुई शक्तियाँ होती हैं, और फिर बाद में वो आपस में लड़ते हुए मर जाते हैं। खैर, ये तो इस सब की शुरुआत की कहानी है। असल में स्किन वॉकर्स एक ऐसे अजीब अजीब जीव होते हैं जो किसी भी इंसान की शक्ल की और उसकी आवाज़ की नकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे दिख सकते हैं जैसा वो इंसान हो, जैसा वो बनना चाहे। तुम उन्हें देखकर ये नहीं कह सकते कि वो स्किन वॉकर है या कोई असली इंसान। वो इस काम में माहिर होते हैं। लोगों के सपने चुरा सकते हैं, उन्हें पागल बना सकते हैं, और उनके दिमागों पर काबू भी कर सकते हैं। वो करते क्या है? इंसानों को मारते हैं।
जितने ज़्यादा इंसानों को मारेंगे उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी। ये तो केवल एक कहानी होगी, है ना? मुझे नहीं पता। पिछले दिनों गांव के एक इंसान ने कहा कि उसने एक छलावा देखा। उसने कहा कि उसने एक स्किन वॉकर को देखा जब वो अपने घर वापस जा रहा था अपने फार्म से। उसने कहा कि उसने अपने एक दोस्त को देखा जिसका नाम डोरोथी था, पर असल में वो 2 या 3 दिन पहले ही मर चुकी है। उससे उससे किसी तरह का भ्रम भी तो हो सकता है। सिर्फ एक कहानी नहीं है, पिछले कई दिनों में कई कहानियाँ सुनी हैं मैंने, और इसलिए डर लगता है यहाँ रहते हुए। एक रात एक अजीब घटना हुई। जिस रात मैं अपने घर गया उससे ठीक एक रात पहले रात के वक्त अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा, बहुत ही हल्की आवाज़ में। और मैं उसे देखने के लिए नीचे गया। मुझे कोई नज़र नहीं आया वहाँ। मैंने दरवाज़ा वापस बंद कर लिया। उस रात बारिश हो रही थी, रह रह कर बिजली चमक रही थी। घर में अंधेरा ही था। जानते हो, इस इलाके में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, तो हम अक्सर मोमबत्ती और लैंटर्न से ही काम चलाते हैं। जब उस रात बिजली चमकी तब मैंने एक खिड़की पर एक अजीब परछाई देखी। वो परछाई ना किसी इंसान की लग रही थी, ना जानवर की। बहुत अजीब थी वो। और उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। बीच में एक दो बार अगर नींद आई भी तो बहुत अजीब और खौफनाक ख्वाब दिखाई दिए मुझे, और इसीलिए मैं फ़ौरन अपने घर चला गया। अब क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद हो सकता है कि वो मेरा वहम रहा हो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, सिर्फ कहानी आप बता रहा हूँ जैसा यहाँ फैली हुई हैं। तुम आराम कर लो, कुछ ही देर में मैं खाना तैयार कर दूँगा। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं। तुम्हारे डैड को भी ये पता होना चाहिए। वो अक्सर हमसे मिलने आते रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। जेम्स ने जब ये कहानियाँ सुनी वो थोड़ा घबरा गया। उसने आज तक कभी ऐसा कुछ देखा या सुना नहीं था, पर हाँ, वो बचपन से ही थोड़े डरपोक किस्म का बच्चा था। अंधेरे कमरों में भी सोना उसे रास नहीं आता था। जब वो काफ़ी बड़ा हो गया तब उसने लाइट्स ऑफ करके सोना शुरू किया। पता नहीं कि उसे अंधेरे से और अकेलेपन से थोड़ा डर लगता था। खैर, उसने अपना सारा सामान बाहर निकाल लिया। कपड़े बदलकर वो अपने कमरे की खिड़की पर आकर बैठा और अपने बचपन की पुरानी बातें सोचने लगा। दोपहर के वक्त उसे ग्रैंडपा नज़र नहीं आए कहीं भी। रात के खाने पे वो उसके साथ बैठे थे। जेम्स उससे कब से बात करना चाहता था। उसने उनसे बात करना शुरू भी किया। तो ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? और अचानक से आप ठीक कैसे हुए, मुझे बताइए ना। ओह, वो बस ऐसे ही जब मैं सोकर उठा तब मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और फिर जब मैंने उठने की कोशिश की तो वाकई मैं उठ पाया और फिर सब कुछ सही हो गया। और देखो, मैं आज तुम्हारे सामने हूँ जैसा मैं हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हारे डैड कब आने वाले हैं? डैड को कुछ वक्त लगेगा। उनका उनका काम बहुत बढ़ गया है ऑफिस में। उनके पास तो अब वीकेंड्स में भी टाइम नहीं होता हमारे साथ बिताने को। पर मैं समझता हूँ, और शायद मेरे पास भी अब वक्त नहीं रहेगा, इसलिए मैं इस बार आपसे मिलने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे देखकर अच्छा लगा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है, जेम्स? ग्रैंडपा ने उससे बहुत ही अजीब ढंग से पूछा। वो बिल्कुल उसकी आंखों की तरफ घूर रहे थे। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है, और मैं अपने स्कूल की फ़ुटबॉल टीम का कैप्टन भी हूँ। मुझे फ़ुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए मेरे बेटे।
हाँ ज़रूर ग्रैंडपा। आप ठीक हो गए हैं तो हम फिर से जंगल में घूमने फिरने जा सकते हैं, है ना? बेरीज इकट्ठा करने और फिशिंग करने और बोटिंग पर भी। हाँ ज़रूर। क्या बेसमेंट में आप आज भी पुरानी चीज़ें रखते हैं? हाँ हाँ रखता हूँ। तो फिर हमारे फिशिंग लाइंस तो रखी होंगी ना आपके पास? हाँ शायद शायद हो। तो खाना खाने के बाद मैं बेसमेंट में जाना चाहूँगा। नहीं। क्यों ग्रैंडपा? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अ, बेसमेंट में इस वक्त बहुत अंधेरा होगा। मैं सुबह तुम्हें खुद वो ढूंढ कर दे दूँगा। इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ की सीढ़ियाँ भी टूट गई हैं, है ना विलियम्स? हाँ वैसे सीढ़ियाँ टूटी तो नहीं हैं। हाँ पुरानी हो गई हैं, पर ये तो वैसे भी बिल्कुल नॉर्मल पतले दुबले से लड़के हैं। इनकी वजह से सीढ़ियाँ नहीं टूटेंगी। मैंने कहा ना विलियम्स। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी बेटा। खैर मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है ज़रूर। शाम के वक्त जेम्स अपने कमरे में जाकर लेट गया। मौसम बारिश का हो रहा था। बाहर घने बादल छाए हुए थे और खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थी और उससे आवाज़ बन रही थी। जेम्स कई दिनों से ऐसे प्राकृतिक माहौल में नहीं गया था, इसलिए उसे वहाँ बैठना अच्छा लग रहा था। मौसम में काफ़ी ठंडक घुल गई थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था। उस पर गिरती हुई पानी की बूंदें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। पर आज के ग्रैंडपा के बर्ताव को लेकर वो थोड़ा सा परेशान था। उसने आज से पहले कभी ग्रैंडपा को इतना रूखा बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। पता नहीं उसके ग्रैंडपा बदल गए थे या वक्त के साथ वो खुद बदल गया था। थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। नींद में अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई चीज़ आकर खड़ी है। वो उसे देखना चाहता था पर देख नहीं पा रहा था। कमरे की सारी रोशनी बंद हो चुकी थी। बस खिड़की से बार बार बिजली चमकने पर जो रोशनी उत्पन्न होती है वही उसे नज़र आ रही थी। अचानक ही एक अजीब और बहुत ही डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसी वक्त बिजली कड़कने से जेम्स की नींद खुल जाती है। वो एक सपना था। बड़ा अजीब सपना था। जेम्स का चेहरा पसीने से भर गया था। वो थोड़ा घबरा गया था। उसकी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी। वो चेहरा बहुत ही अजीब था, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। वो वापस लेट गया पर उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। तकरीबन 2 घंटे बाद उसे दोबारा नींद आई और वो उसके बाद गहरी नींद सोता रहा। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।